सरस्वती वंदना के लिए सखी संचिता जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आए और सरस्वती जी का आवाहन करें। बहुत धन्यवाद स्मृति जी। मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा सुर में डाल के करने की कोशिश कर रही हूँ। भावनाओं की जरूरत है, सुर की इतनी नहीं। बिल्कुल। चलिए, स्वागत है। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ज्ञान का भंडार दे माँ, ज्ञान का भंडार दे माँ, शारदे वरदान दे, शारदे वरदान दे। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, जग के हर अंधेरे विलय में, अज्ञानता के सूखे गह्वर में, ज्ञान का प्रकाश दे, शारदे वरदान दे। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, करुणा बिन सूना हृदय है, भूला प्रेम संताप में जन है, जीवन काल पुनः भर दे, शारदे वरदान दे। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी। बहुत सुंदर। आप कह रहे थे सुर नहीं है, कितना तो सुंदर सुर लगाया आपने। बहुत धन्यवाद। चलिए, अब कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आबू धाबी इकाई की अध्यक्षा निशा जी को बुलाती हूँ। आइए, आपका स्वागत है निशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। सभी को मेरा सादर नमन। अनुपम जी को मेरा नमस्कार, विभा जी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी कविता पे आती हूँ। कविता का शीर्षक है दिवाली। चलो इस दिवाली दिलों को रोशन करते हैं, चलो इस दिवाली दिलों को रोशन करते हैं। कुछ अंधेरा जो छा गया है, कुछ अंधेरा जो छा गया है, उन बुझे दिलों के दिए रोशन करते हैं। प्यार की नई लौ लगाते हैं, प्यार की नई लौ लगाते हैं, उम्मीद का नया दीपक जलाते हैं। इस दिवाली दिलों को रोशन करते हैं। हर बार बताने की जरूरत नहीं है, हर बार बताने की जरूरत नहीं है, पर इस बार प्यार जताने की जरूरत है। तुम खास हो, तुम आज भी मेरी खुशी का राज हो। इन प्यारी बातों से आंखों में चमक जगाते हैं। चलो इस दिवाली दिलों को रोशन करते हैं। दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी, दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। चश्मा नजरिए का नहीं, जजमेंट का हटाते हैं। ना उम्मीद ख्वाबों में उम्मीद के दिए जलाते हैं। चलो इस दिवाली दियों को रोशन करते हैं। चलो इस दिवाली दिलों को रोशन करते हैं। दिलों के मैल और धूल को साफ करते हैं। प्यारी मुस्कान और अपनेपन से इस दिल को सजाते हैं। प्यारी मुस्कान और अपनेपन से इस दिल को सजाते हैं। मीठी बोली से दिलों को जोड़ते हैं। चलो इस दिवाली दिलों को रोशन करते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर निशा जी। आगे बढ़ती हूँ मैं। आबू धाबी से ही मैं बुलाती हूँ संचिता जी को। आइए संचिता जी, आपका स्वागत है।
बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज की मेरी कविता का शीर्षक है जीवन की कविता लिखना तुम। ये मैंने अपनी अभी 5 अक्टूबर को मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन था, तो उसके लिए मैं लिखी थी, तो सुनिएगा। समेट सारी खुशियों को तुम शब्दों में रस भर देना, समेट सारी खुशियों को तुम शब्दों में रस भर देना, पंक्तियों में कह देना सारी कोमल संवेदनाएं अपनी। जीवन संघर्षों से विश्राम लेना तुम अल्प विरामों में, जीवन संघर्षों से विश्राम लेना तुम अल्प विरामों में। अविराम चलती कविता तुम्हारी बने जीवन दायिनी, अविराम चलती कविता तुम्हारी बने जीवन दायिनी। छंदों की खनक सा तुम जीवन में भर देना मिठास, छंदों की खनक सा तुम जीवन में भर देना मिठास। शब्दालंकारों से अलंकृत करना कठिन अनुभवों को, न छोड़ देना पराजय की पीड़ा को, न छोड़ देना पराजय की पीड़ा को जिसने सशक्त किया तुम्हें। छलका कर कुछ प्रेम गीत देना मान मन के भावों को, छलका कर कुछ प्रेम गीत देना मान मन के भावों को। चैन न देते थे जो अंतर्द्वंद करना उन्हें भी पंक्तिबद्ध, चैन न देते थे जो अंतर्द्वंद करना उन्हें भी पंक्तिबद्ध। स्वयं का परिचय कराए ऐसी शब्दावली तुम चुन लेना, स्वयं का परिचय कराए ऐसी शब्दावली तुम चुन लेना। रुबाइयां नज्म गजल गुनगुनाना जो जोड़ सके दिलों के तार, रुबाइयां नज्म गजल गुनगुनाना जो जोड़ सके दिलों के तार। भक्ति रस से भीगी प्रभु आराधनाओं में भी तुम रम जाना, भक्ति रस से भीगी प्रभु आराधनाओं में भी तुम रम जाना। कल्पनाओं की उड़ान में वास्तविकता होती गहरी, कल्पनाओं की उड़ान में वास्तविकता होती गहरी। जीवन का यशोगान कर निखारना व्यक्तित्व को, जीवन शैली रखना तुम ऐसी कि हृदयों में बस जाओ यदा कदा, जीवन शैली रखना तुम ऐसी कि हृदयों में बस जाओ यदा कदा। भरना हौसला धमनियों में, भरना हौसला धमनियों में ऊंचाइयों के पथ प्रशस्त करने को, भरना हौसला धमनियों में ऊंचाइयों के पथ प्रशस्त करने को। जीवन की कविता लिखना तुम। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द विन्यास, बहुत सुंदर। विभा जी, अभी किरण जी आ रही हैं क्या? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कतर से विनीता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए विनीता जी, स्वागत है मंच पर आपका। जी, शुभ संध्या सभी को। हम परदेश में रहते हैं, अभी दिवाली गई, सभी त्योहार जाते हैं, पर हम जब हिंदुस्तान में ही पले बड़े हुए हैं, वहीं हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे रोम रोम में हिंदुस्तान बसता है, पल पल हमें याद आता है। उन्हीं भावों को मैं अल्फाजों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। यादों की धरती में, यादों की धरती में दबा वो जहान कहाँ, यादों की धरती में दबा वो जहान कहाँ। परदेश में भी मिलता, परदेश में भी मिलता वो हिंदुस्तान कहाँ। हवा में रौनक है, उजाला है, चमन भी है, हवा में रौनक है, उजाला है, चमन भी है, मगर दिलों को छू सके वो गुलिस्तान का। भरी है दुनिया हाय हेलो की आवाजों से, भरी है दुनिया हाय हेलो की आवाजों से, पर झुकी हुई नजरों वाला सम्मान का। रंग है होली के, रंग है होली के, दियों की कतारें भी हैं, रंग है होली के, दियों की कतारें भी हैं, मगर वो अपनापन, मगर वो अपनापन, वो मीठी मुस्कान कहाँ। कभी जो साथ चलते थे, अभी जब हम हिंदुस्तान भी जाते हैं, वो दोस्तों में भी इतनी दूरियां आ जाती हैं, रिश्तेदारों में भी दूरियां, ऐसा हमको फील होता है, उनको भी फील होता है। उन्हीं को लाई उसी भाव को।
कभी जो साथ चलते थे, कभी वो साथ चलते थे, वही अब अनजान हैं। कभी जो साथ चलते थे, वही अब अनजान है। नजरों में वैसी यारी, वो पहचान कहाँ। कभी वो हमारे राजदार हुआ करते थे। कमाई शोहरत नाम सब मिला है मुझको। कमाई शोहरत नाम सब मिला है मुझको, पर मिट्टी की खुशबू, वो सुकून शान कहाँ। बसा लिया है परदेश में भी एक घरौंदा, क्योंकि यहाँ तो घरौंदे ही होते हैं, अपना घर तो कहाँ होता है, कतर में तो नहीं होता। बसा लिया है परदेश में भी एक घरौंदा, मगर उस घर में बड़ों के आशीष मान कहाँ। विनीता ये सोचती है हर शाम खामोश बैठ। विनीता ये सोचती है हर शाम खामोश बैठ, रहे जहां भी तन, पर दिल का हिंदुस्तान कहाँ। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद विनीता जी, बहुत सुंदर बहुत रचना। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायद हम सबके दिल के हालात आपने बयां कर दिए विनीता जी। अभी विभा जी आ रही हैं, किरण जी, या फिर अभी? जी, मैंने उनको मैसेज तो किया है, पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है उनका कॉल बैक या कुछ। अच्छा अच्छा, तो शायद व्यस्त हो गई होंगी। हाँ। तो मेरे विचार से हम पहले अपनी सभा अध्यक्ष का सुन लें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बीच में अगर वो आ जाती हैं तो जुड़ जाएंगी। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि जुड़ना था, उन्होंने मुझे संदेश दिया था, जरूर कहीं वो फंस गई हैं। हाँ हाँ, कहा कि मुझे 5-10 मिनट भी लग जाएंगे। तो मैं विशिष्ट अतिथि को बुलाऊं पहले? जी। ओमांस इकाई की अध्यक्ष विभा तिवारी जी, हमारे मंच की आज की विशिष्ट अतिथि का मैं स्वागत करती हूँ। आप आइए और अपनी कविता का पाठ करें। आइए विभा जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद स्मृति जी, और सुंदर सभा सजाने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू। और मुझे पता है अभी भी सबके घर भाग दौड़ लगी है, दिवाली समाप्त हुआ है, त्योहार अभी चल रहे हैं समाप्त। बिल्कुल। बल्कि हम तो ये समझते हैं, निशा झा भी हैं पूर्वांचल से, कि जब इधर 5 दिवसीय कार्यक्रम जब समाप्त होता है, त्योहारों का मौसम, तो पूर्वांचल वालों के लिए शुरू होता है असल में। जब हम दशहरे की तैयारी शुरू करते हैं और जब दिवाली की तैयारी शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि ये सामान रख लेते हैं, क्योंकि फिर लगातार हमारा 10-15 दिन ये त्योहारों में जाता है। तो हमारी अभी चल ही रही है तैयारी, और किरण जी भी वो उन्हीं सब कारणों से लगता है उलझी हुई हैं। और त्योहारों की बात हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इस व्यस्तता के बीच में, अब हम लोग गल्फ पे रहते हैं और हमारे जो हस्बैंड्स हैं उनको तो छुट्टी मिलती नहीं है दिवाली की और भाई दूज की और छठ की, उसके बीच में समय निकालना होता है। बल्कि उस वक्त और ज़्यादा कुछ ना कुछ मीटिंग और कुछ ना कुछ आ जाता है। तो मेरी कविता ऐसे पुरुषों को समर्पित है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे आज नहीं है, अभी कहीं नहीं। ये तिवारी जी का वो तो विंडो तो खुला हुआ दिख रहा है। हाँ, वो मेरे पास है ना। तो शीर्षक है वो Men Don't Cry। वाह वाह, स्वागत है। और ऐसा कहते हैं प्रकृति में जब बनाया गया तो पहले दिन पुरुष बना और दूसरे दिन स्त्री बनी। किसी ऐसे धर्म में ऐसी आइडियोलॉजी है, हमारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं कि एक दिन और एक वक्त बना और उसको समभाग किया गया है, दोनों में से कोई छोटा बड़ा या दाया बाया नहीं है जी। पर ऐसा मानते हैं। तो मनु ब्रह्मा की तुम प्रथम कृति, ब्रह्मा के
दक्षिण अर्धभाग शत्रुपा वाम भाग माता ब्रह्मा की प्रथम कृति वह भी। मनु ब्रह्मा की तुम प्रथम कृति, ब्रह्मा के दक्षिण अर्धभाग शत्रुपा वाम भागा माता ब्रह्मा की प्रथम कृति वह भी। कहता वैदिक अमनाय यही, जो हमारा वैदिक अमनाय का सिद्धांत है। ब्रह्मा के दो संभाग हुए, दो हृदय बटे, दो देह बटे, मस्तिष्क और पुरुषार्थ बटे। जितनी उनका साहस है उतना ही हमारा सृजन था। वाह वाह वाह। दो हृदय बटे, जो देह बटे, मस्तिष्क और पुरुषार्थ बटे। जितनी करुणा स्त्री ने पाई उतना ही मिली पुरुष को भी। पुरुषार्थ नाम रखा जिसका, सतियों ने सत का नाम दिया। तुम्हारी जिद हमारी जिद। पुरुषार्थ नाम रखा जिसका, सतियों ने सत का नाम दिया। वो ठोकर खाकर रोती है, मरहम ले पुनः खड़ी होती। तुम दर्द छुपाए फिरते हो, आंखें छुपकर गीली होती। कैसे किसने भ्रम फैलाया, पुरुषों को दर्द नहीं होता। कैसे किसने भ्रम फैलाया, पुरुषों को दर्द नहीं होता। बिन हर मरहम भाव नहीं भरता, जो रोता मर्द नहीं होता। कैसे किसने भ्रम फैलाया, तुम पर कितने आरोप लगे, झूठे सच्चे कितने किस्से। सूखे अधरों से घोट लिया, सागर में कभी हलाहल से। तुम सख्त बहुत ही पुरुष हुए, सहते सहते सुनते सुनते। टूटे भी तो तन ढांप लिया, कभी क्रोध से कभी चुप्पी से। टूटे भी तो तन ढांप लिया, कभी क्रोध से कभी चुप्पी से। आओ बहरे दो पीड़ा को, आओ पहने दो पीड़ा को। मांगो मरहम हर घाव भरो, माँ का भी अंश मिला तुमको, खुद को भी स्वयं सजा सवरो। एक एक्स तो उनके पास भी है, एक्स फैक्टर। माँ का भी अंश मिला तुमको, खुद को भी स्वयं सजा सवरो। अहंकार थोड़ा माना, मांगते नहीं हक जतलाते। पूछा क्या हुआ, कहो कुछ तो। हुआ नहीं कुछ कहते हो। पूछा क्या हुआ, कहो कुछ तो। हुआ नहीं कुछ कहते हो। तुम तो राखी का रेशम हो, टीका हो टीका में भैया दोष तुम्ही। तुम तो राखी का रेशम हो, टीका में भैया दोष तुम्ही। जब यज्ञ सेनी पर दाव लगी, अक्षय चिर का वरदान तुम। वाह। तुम तागपाट, धन्यवाद। जब यज्ञ सेनी पर दाव लगी, अक्षय चिर का वरदान तुम्ही। तुम तागपाट, मंगल कुमकुम, मेहंदी भी और महावर भी। हमारे यहाँ एक तागपाट होता है जो जेठ देते हैं अपने भाई की बहू को, शादी से सबसे पहले देते हैं और कहते हैं कि अब मैं बाहर खड़ा हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारी परछाई नहीं देखूंगा, पर तुम और मेरे भाई अब मेरी जिम्मेदारी। और वो बड़े भाई बनते हैं, इस भाई से भी ज्यादा अच्छे सगे। तुम तागपाट, मंगल कुमकुम, मेहंदी भी और महावर। तुम जौहर सतियों का अस्त्र मोग, उस पर केसरिया साका तुम। जौहर सतियों का अस्त्र मोग, उस पर केसरिया साका तुम। सारथी सत्यभामा कैकई के हाथ सौंप कर जीवन को, जो युद्ध जीत कर घर आए, विश्वास और पुरुषार्थ तुम्हें। अभी हमने नरक चतुर्दशी मनाई थी, जिस दिन सत्यभामा रथ हाथ कर ले गई थी कृष्ण का वध करके। सारथी सत्यभामा कैकई के हाथ सौंप कर जीवन की, जो युद्ध जीत कर घर आए, विश्वास और पुरुषार्थ हो तुम। विश्वास और पुरुषार्थ हो तुम। फिर दो वचनों के एवज में घर से निकले श्री राम हो तुम। फिर दो वचनों के एवज में घर से निकले श्री राम हो तुम। हा राम राम कहते कहते निकले दशरथ के प्राण हो तुम। तुम रो लो थोड़ा दुख बांटो, झुक जाओ पल पल मत टूटो। तुम रो लो थोड़ा दुख बांटो, झुक जाओ पल पल मत टूटो। बोलो क्या कब कब गलत हुआ, और झूठ मूठ को मत रूठो। बोलो क्या कब कब गलत हुआ, और झूठ मूठ को मत रूठो। तुम सुनो स्वयं को पहचानो, पल पल खुद का निर्माण करो। गरजो बरसों बादल सा पर, नव अंकुर सा निज सृजन करो। गरजो बरसों बादल सा पर, नव अंकुर सा निज सृजन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विभा जी, बहुत सुंदर, समथिंग डिफरेंट, बहुत ही थॉटफुल। सदा के लिए, सदा की तरह विभा जी, बहुत बहुत अच्छा।
बहुत धन्यवाद। अब किरण जी आ गई हैं, स्वागत है आपका किरण जी। आइए किरण जी, मंच बहुत पर स्वागत स्वागत है। किरण जी। विभा जी, मिट्टी की महक आती है आपके हर शब्द से, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है। मंच पर स्वागत है किरण जी, आइए आप। जी म्यूट थी मैं। हाँ, अच्छा, नमस्कार, माफी चाहती हूँ देर से जुड़ने के लिए। हाँ, प्रणाम करती हूँ आज की मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि। समझ नहीं आ रहा, मुख्य अतिथि हूँ तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, गुस्सा भी आ रहा है एकदम। लंबी उम्र के बाद जब दो बहनें मिलती हैं तो नाराजगी भी होती है लंबे समय के बाद, जानबूझ सिर कर। आंखों पर, सिर जी। आंखों पर। अनुपम जी बहुत लंबी दूरी पर थी। जी, अच्छा भी लग रहा है, रो या हंसू समझ नहीं पा रही हूँ। कविता प्रस्तुत करती हूँ, बिल्कुल ताजी कविता है। स्वागत। स्वागत है। सच संवर कर, ये मैंने अपनी बंधुओं से सीखा है, आज की अतुकांत कविता है। सच संवर कर तस्वीर में, सच संवर कर तस्वीर में बैठने के लिए नहीं हूं मैं। वाह। सच संवर कर तस्वीर में बैठने के लिए नहीं हूं मैं, बाहर निकलना चाहती हूँ। लोग मुंह ताकते रह जाएंगे और फ्रेम खाली हो जाएगा, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं फ्रेम में बंधी नहीं हूँ, मैं तस्वीर नहीं हूँ, बाहर निकलना चाहती हूँ। मेरे केश खाली घटाओं जैसे नहीं हैं, मेरी केश काली सचमुच नहीं है, काली घटाओं की तरह नहीं है। न आंखें मछलियों जैसी हैं, चांद जैसी उजली भी नहीं हूँ, न फूलों सी नाजुक हूँ। मेरे हाथ खुरदरे जैसे रेजा कुली के हाथ होते हैं ना, मेरे हाथ खुरदरे और मजबूत हैं। धूप में काम करने से सांवला रंग पड़ गया है स्याह, पर जुटा लेती हूँ मेहनत मशक्कत करके अपना भोजन स्वयं। दूसरों के धन पर नहीं गड़ाती हूँ आंख, दूसरों के धन पर नहीं गड़ाती हूँ आंख। मेरी देह से फूटती है, मेरी देह से फूटती है एक आदिम सी गंध। मेरे केश काली घटाओं से नहीं हैं, न आंखें मछली सी हैं, चांद जैसी उजली भी नहीं हूँ, न फूलों सी नाजुक हूँ। मेरे हाथ खुरदरे और मजबूत हैं, धूप में काम करने से सांवले पड़ गए हैं। पर हाँ, मैं मदर टेरेसा की भक्त हूँ, मैं सिस्टर निवेदिता की अनुयायी हूँ, मैं मार्गरेट नोबल की भक्त हूँ। मेरी देह से फूटती है एक आदिम सी गंध, एक आदिम सी गंध। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करोगे? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करोगे? धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। किरण जी, आपकी कविता सुनकर निराला जी की कविता याद आ गई। तोड़ती पत्थर, वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। और इसमें जो एक पंक्ति उनकी विशेष, जो बिल्कुल आपकी बात से तवज्जो रखती, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, जी जी, हथौड़ा हाथ करती बार बार गुरु हथौड़ा हाथ करता बार बार प्रहार। सामने तालिका प्रकार, वो तोड़ती पत्थर। सामने इतना निराला जी काम है, पर मैंने सचमुच में उसी कविता से प्रेरणा ली थी और कुछ ऐसी घटना घटी थी जो ये कविता लिख लिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो अब प्रथा के अनुसार मुझे लगता है शायद मुझे आज के इस कार्यक्रम की संचालिका और आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने इतना खूबसूरत संजोया है, आदरणीय स्मृति गुप्ता जी, जो कि अजमान इकाई की अध्यक्षा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे आएं और अपना काव्य पाठ करें। स्मृति जी, मंच आपका है।
धन्यवाद आपकी आंटी। ये पहली गोष्ठी आपको बहुत मुबारक। ऐसी अनेक पहली गोष्ठियों में बहुत हमें बहुत बधाई, अजमान बहुत इकाई की बधाई। पहली गोष्ठी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। 81वीं इकाई में हम फिर आएंगे आपके पास जरूर। थैंक यू। क्या बोला किरण जी, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा इसी तरह ये गोष्ठी चलती रहे, और जब इस गोष्ठी की स्वर्ण जयंती होगी आपके यजमान की, तो भी मैं हाजिर हो जाऊंगी बिना बुलाए। स्वागत है, जी स्वागत। बिल्कुल, ये आप लिख के रख लीजिए, ये पीएलजी के साथ भी चल रहा है। हम उनकी पहली गोष्ठी से जुड़े हुए थे जब सबने कहा था कि ये जूम पे मजा नहीं आएगा, जब जूम पे गोष्ठी होती नहीं थी। शायद हम पहले लोग थे जिन्होंने जूम पे गोष्ठी की थी। जी और तब कहा था, तभी भी हम लोग जुड़े हुए थे। मैं थी, किरण जी भी थी, जी। और अनुपम जी। हाँ, आप तो थोड़े दिन के बाद, 7-8 एपिसोड के बाद। हाँ। जी, और जब से लेकिन ओमान के अनुपम बीच जी में को हुआ। जोड़ने वाली मैं थी। सबसे पहले मैंने एंकरिंग की थी अनुपम जी को जोड़ने के लिए, और वो उनकी कहानी थी अलमारी, दादी माँ की अलमारी। हम अक्सर याद करते हैं। हाँ, मुझे भी याद है, मैं भी थी उस गोष्ठी में। अच्छा, दादी माँ की अलमारी। जी। आइए स्मृति जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए सभी सखियों को प्रणाम। अब मैं सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। मैंने कविता ये आज ही लिखी, दिवाली के बाद। बीत गई दिवाली की जगमग रात, बीत गई दिवाली की जगमग रात। लड़ियों की आंख में चोली, दीपों की रोशनी से हारता अंधकार। उपहारों के बीच मिलने जुलने का सिलसिला, थकी सी मुस्काती स्त्रियां, थकी सी मुस्काती स्त्रियां। अनार, फुलझड़ियां, कान फोड़ते बम और पटाखे। बीत गई दिवाली की जगमग रात। अब सबका दूबर हुआ सांस लेना, अब सबका दूबर हुआ सांस लेना। धुआं के गुबार ने ढक लिया सवेरे के उजले नीले आसमान को। घर द्वारे और छज्जे से, घर द्वारे और छज्जे से, वो रात के दियों को समेटना, जैसे समेटा हो खुद को काम के बोझ से लड़ती स्त्री ने। जैसे समेटा हो खुद को काम के बोझ से लड़ती स्त्री ने। घर बाहर गली की सड़कों पर फैला है चारों तरफ पटाखों का कूड़ा। शान और बाहबाही में तबाह लोग, शान और बाहबाही में तबाह लोग दिवाली पर बैठ जाते जुआ के अड्डों पर। लक्ष्मी की आस में लुटा देते लक्ष्मी, लक्ष्मी की आस में लुटा देते लक्ष्मी को। इतना ही तो जाना है हमने अपने धर्म को। अरे, नकल में खोते जा रहे अकल को, नकल में खोते जा रहे अकल को। दिनों दिन भूलते जा रहे हम अपने धर्म के अर्थ को। बीत गई दिवाली की जगमग रात। धन्यवाद। बहुत खूब। बीत गई दिवाली की जगमग रात। बहुत सशक्त संदेश है। अब अभी रिलेट कर पा रहे हैं हम भी, दिवाली की थकावट जा नहीं रही है। क्योंकि थकान होती है लेकिन सज धज के मुस्कुराना पड़ता है। सही बात है। घर चमक रहा होता है, हमारे चेहरे बुझ जाते हैं, बस लिपस्टिक लगा लो, काजल लगा, लेकिन वो रौनक नहीं रहती फेस में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब नाज सर को मैंने मैसेज तो दिया पर उन्होंने देखा नहीं, शायद पता नहीं बिजी है क्या है। तो मैं अब मंच पर अपनी मुख्य अतिथि बहरीन इकाई की अध्यक्षा अनुपम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए अनुपम जी, आपका स्वागत। एक लंबे अंतराल के बाद हसीन अल्फाजों की खुशबू लिए आ गई हमारी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी।
व्यस्तता भी बहुत रही और स्वास्थ्य भी डगमगाता रहा। बहरहाल सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, आदरणीय नाथ सर को बहुत बहुत प्रणाम और आभार अभिव्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मन से मंच तक की राह हम सबको दिखाई और कई बार अनेक गोष्ठियों में भाग लेने के बाद ये वाक्य, इस वाक्य की सार्थकता और इस वाक्य का सत्य सामने आया। वाकई में यहाँ मन की कोई भी बात हम मंच पर बेहिचक कह जाते हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ता, कोई आवरण नहीं लगाना पड़ता। तो उसके लिए एक बार उन्हें पुनः धन्यवाद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक लंबे अरसे से अक्टूबर को पिंक मंथ के रूप में मना रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर। मतलब गत 2-3 वर्षों से इसमें एक रंग और जोड़ दिया गया है, पिंक एंड पर्पल मंथ। पर्पल और पर्पल मंथ, पर्पल डोमेस्टिक वायलेंस का मंथ है। तो मुझे लगा आज मैं इसी पर कुछ बात करूं, और इसलिए भी कि एक आईना दिखाना चाह रही हूं हर उस नारी को जो ये सोचती है कि हाँ, मैं तो अपने घर के लिए सब कुछ कर रही हूँ। हमारा पारिवारिक शोषण कब कहाँ से शुरू होता है हम स्वयं नहीं जान पाते, और फिर वो एक ऐसी परिकाष्ठा पर पहुंच जाता है कि जहां पर फिर हम कुछ कर नहीं पाते। तो इन दोनों के बीच का जो सफर है उसके विषय में बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कविता प्रारंभ करूं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपकी बहुत अच्छी, बहुत विविध विषयों पर बहुत सशक्त और सच्ची कविताओं के लिए। फिर वो चाहे निशा जी की दिवाली 2.0 हो, दिवाली रीडिफाइंड, या फिर संचिता जी की अपनी बिटिया के नाम लिखी हुई एक बहुत ही मीठी प्रेम स्वरूप पत्रिका हो, या विनीता जी की यादें हो जो भारत की मिट्टी से जुड़ी हैं, हम सबकी जुड़ी, हम सब याद करते हैं विनीता जी, या फिर विभा जी की कविता, जिसमें जब उन्होंने शुरू किया तो मुझे लगा कि अरे ये तो कोई बहुत ही पश्चिमी विचारधारा के विषय में आज विभा जी कुछ अलग सी कविता लाई है। पर जैसे जैसे विभा जी की कविता आगे बढ़ती गई, उनके विचारों के साथ साथ उनके संस्कारों की जो झलक हमेशा मिलती है वो आज भी मिली और बहुत आनंद आया। किरण जी तो खैर तोड़ती पत्थर, और स्मृति जी ने जो एक सच का आईना हमें दिखाया, दिवाली के बाद क्या होता है, दिवाली ही क्यों, किसी भी उत्सव के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा दायित्व नारियों के ही कंधों पर आ जाता है। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी कविताएं। और इसके बाद मैं अपनी इतनी खुशहाल नहीं, थोड़ी दुख भरी कविता प्रस्तुत करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु कविता का शीर्षक है सच्चा जीवन सुख। लंबे समय तक यही सोचकर जीते रहते हैं कि यही तो जीवन है, यही तो गृहस्थी है, यही तो सुख है। तो सच्चा जीवन सुख। शादी के जोड़े में सिमटी शर्माती, शादी के जोड़े में सिमटी शर्माती, जब पहली बार इस घर में आई थी, मेरे मेहंदी लगे कोमल हाथों में तुमने बड़ी छोटी रंग बिरंगी और कुछ तो अतरंगी ढेरों चाबियां थमाई थी। एक सोने के छल्ले में बंधी ढेरों चाबियां थमाई थी। कहा था मुझसे कि अब से ये घर बार तुम्हारा है, कहा था मुझसे कि अब ये इसकी संभाल, ये सब दायित्व तुम्हारा है। रसोई का राशन, गमलों के फूल, दीवारों का रंग, झूमर की रोशनी, ये सब मेरी जिम्मेदारियां थी। बस वक्त लग गया ये समझने में कि उस भारी से छल्ले में से 2 चाबियां गुमशुदा थी। एक जो दरवाजा घर के बाहर को जाता था, और दूसरा किवाड़ जो छत को जाती राह दिखाता था। एक जो दरवाजा घर के बाहर को जाता था और दूसरा किवाड़ जो छत को जाती राह दिखाता था। न सड़क, न आसमान,
न सड़क और न आसमान। अरे बस बाकी सब तो तुम्हारा है। इन दोनों से यूं भी क्या सरोकार तुम्हारा है। सभी सुख तो हैं यहाँ उपलब्ध, राहों की खाक छान कर क्या पाओगी। सभी सुख तो हैं यहाँ पर उपलब्ध, राहों की खाक छान कर क्या पाओगी। छत पर से गिरने का खतरा रहता है, छत पर से गिरने का खतरा रहता है, कितना उचक कर क्या ही देख पाओगी। अपनी गृहस्थी संभालो, अपने दायित्व देखो, अपनी गृहस्थी को संभालो, अपने दायित्व देखो। बाहर की दुनिया में देखो तुम भटक जाओगी। और मैं भोली अनजान, और मैं भोली अनजान इसी को प्रेम समझ बैठी। और मैं भोली अनजान इसी को प्रेम समझ बैठी। आईने तो कई लगाए थे मैंने घर भर में, बस उनमें अपने ख्वाबों के अक्स न देख सकी। फूलों से भरे क्यारियां और गमलों में खिलते फूलों को ही अपना अस्तित्व समझ बैठी। अब जब स्वप्नों और इच्छाओं की उड़ान पर निकलती हूँ, अब जब स्वप्नों और इच्छाओं की उड़ान पर निकलती हूँ, तो पाँव के घाव, कानों में उपहास और आंखों में धूल लिए, तो पाँव के घाव, कानों में उपहास और आंखों में धूल लिए, मुस्कुराहटों में सच लिए, बिना छल्ले की चाबियां छन छनाते हुए। अब समझती हूँ सच्चा जीवन सुख यही है, सच्चा जीवन सुख यही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। बहुत ही अच्छी कविता। आज भी लोग कहते हैं ना हम लोग एडवांस हो गए हैं, 100 में 90 नारियों की स्थिति यही है, यकीनन सिर्फ थोड़ा सा एडवांस है, बस मॉडर्न है। नहीं, अंदर अंदर सारे लोगों का थोड़ा बहुत होता ही है, वो बाहर दिखता है। मैंने बहुत देखा है जो एकदम वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हैं, कंधे पे हाथ पकड़ के हस्बैंड निकल रहे हैं और उधर कोने में जाके बोलती हैं जरा 5 रियाल दीजिए, तो वो बोलते तुम दिन भर मांगती रहती हो। जी, मैं बिल्कुल यही कहने वाली थी विभा जी, मैं बिल्कुल यही कहने वाली थी कि मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। अभी भी हम पीछे हैं, अभी लोग कहते हैं बराबर नहीं है, अभी भी बराबर नहीं है, अभी भी बराबर नहीं है। किरण जी और अगर वो पहली बार मांगने पे मिल जाता है तो खुश हो जाती है। हस्बैंड बड़े अच्छे हमको देते हैं, वो देते हैं कहते भैया वो तुम्हारी चीज है। आपने बिल्कुल सही कहा विभा जी कि हमने प्रगति उन्नति जो है उसको पार्श्व संस्कृति से जोड़ दिया है। तो अगर आप सूट साड़ी पहनकर माथे पर बिंदिया लगाकर निकलेंगी तो आप पुराने जमाने की हैं। कि आप वो सब कर रही हैं जो वो नहीं कर पाती, लेकिन वो जो कि पश्चिमी संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहन लेंगी, जो कि पति के साथ या अन्य लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगी, आप वास्तविकता में देखें तो उनकी सोच आपकी सोच से कहीं ज्यादा हम आपको इसी वर्ष का एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। हम कहीं गए थे दिल्ली में, किसी के यहाँ भोजन पे गए, तो सब लोग अल्कोहल, एक नारी को एक और जब ग्लास दिया गया तो कहने लगे अरे नहीं नहीं क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे कि पति ने तो 1 पिया और बीवी ने 4 पी, कैसी बीवी है। मुझे लगता है ये हमारी पूरी सोच को सम अप कर देता। हम पीने लग गए क्योंकि हमें लगा वो तो मॉडर्न होता है, लेकिन हमारी सोच क्या है, अरे पति ने तो 1 ही ग्लास पिया, मैं 4 कैसे पी। तो मुझे लगता है कि हम और आप जो इस प्रकार के मंचों पर मिलते हैं शायद उनसे कहीं अधिक प्रोग्रेसिव हैं। सही है, बिल्कुल 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 सही है। मैंने और एक घटना में बताती हूँ, मैंने बड़े क्लोजली देखा है और मतलब बहुत कॉमन भी है ये। लड़की अगर पुरुष काम करके घर आता है, उसको चाय चाहिए, पानी चाहिए, लड़की अगर काम करके घर आती है तो उसके अंदर टेंशन रहता है कि बच्चों को खुश रखना है, मम्मी देर से क्यों आई है, और एहसान जताना पड़ता है कि हमको घर से परमिशन मिला, इसलिए वो बोल नहीं सकती कि हम थके हैं क्योंकि घर ने उसको परमिशन दिया है नौकरी करने का। ये कितनी गलत बात है।
जी वो भी बराबर खट रही है, वो भी पैसा ला रही है जो घर ही में यूज हो रहा है, लेकिन उसका एहसान मानना पड़ता है कि घर वालों ने उसको परमिशन दी है हमारी फैमिली तो बड़ी करके काम करने। मैं बहुत वर्किंग लेडीज को भी जो बाहर निकल रहे हैं वो भी इनके में ना बहुत ये है, हमारे इन-लॉज बड़े ब्रॉड माइंडेड, हमको बाहर निकालते हैं। हम बाहर नहीं निकले तो क्या हमारे बेवकूफ हैं। लेकिन वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है, वो शो ऑफ ज्यादा है। हाँ, आपको बोलना पड़ रहा है कि वो ब्रॉड माइंडेड है ना, शो ऑफ है। इसीलिए ये इस तरह के मंच बड़े महत्वपूर्ण हैं कि हम सच को सच की तरह बता पाते हैं बिना किसी आवरण नहीं, माने कविताओं के माध्यम से नहीं, वो सच है वो हम कह पाते हैं। की जरूरत है, लेकिन घर के अंदर बार बार ये बोलने हाँ हम तो बड़ा प्यार करते हैं, तुम जाओ बाहर, हम उसको बाहर जाने की परमिशन देते हैं। ये क्या है परमिशन नहीं, ये तो बराबरी का हिस्सा है ना। आप घर काम करते हैं, हम बाहर में, हम घर में हाउस वाइफ है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारी इच्छाएं नहीं है, हमारी ही वजह से तो तुम बाहर जा रहे हो। सोचिए एक दिन अगर आपको कपड़े, नाश्ता, सुबह की चाय, ऑफिस का लंच न मिले, ये याद न रहे कि जब रात में आए थे तो गाड़ी की चाबियां कहाँ फेंक दी थी थकान के मारे, तो क्या पहुंच पाएंगे आप वक्त से? सबकी अपनी अपनी ड्यूटी अलग चीज है, और हमने तुमको परमिशन दिया, तुमने हमको परमिशन दिया, तुमने हमने तुमको बराबरी में दारू पीने बिठा लिया, हमने तुमको बराबरी में ये बहुत बड़ी बात है। ये भी वस्तुवाद जो है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये विकास। या फिर भी अपने आप को वस्तु ही समझ रही है। मैं खूबसूरत कपड़े पहन के अपने आप को सजा ले रही हूँ तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। नहीं, फिर भी तुम वस्तु ही हो। हाँ, आपने थोड़ा सा ज्यादा पॉलिश कर दिया, आपने स्वयं को और अधिक वस्तु बना दिया कि आपको इन सब चीजों की आवश्यकता है। तो लंबी बहस का किस्सा है सर। हाँ, लंबी बहस का किस्सा है कसम से, लेकिन इस बहस को चलते जारी रखना चाहिए, बार बार बोलना होगा, इस बहस के लिए एक अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। जी जी, ये नहीं, और चेंज हुआ है, तमन्ना इस मंच की उपज है। ये महिला का भी मंच का ये फायदा है, ये बातें हो रही हैं और अंदर से सबका माइंडसेट चेंज हो रहा है। मैं बोल तो रही हूँ, तमन्ना इस मंच का ही ये है, ये एग्जाम्पल है, इसी मंच का बोलती हूँ। मैं अभी ये कर रही हूँ, मेरा दूसरा लैपटॉप, हस्बैंड का लैपटॉप मेरे पास एंगेज है, वो कहीं दूसरी जगह निकले हुए हैं। अगर वो घर पे होते तो अभी चाय पहुंचा देते हैं मेरे सामने। ऐसा नहीं कि वो बड़े वो हैं और एकदम, वो भी अपने घर के बहुत लाडले हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कब किसको किस चीज की जरूरत है। बस इतना ही सीखना था। बस आपसी ये है, अभी ईमेल बना है, अच्छी बात है। हाँ, तो इसका थोड़ी मतलब है कि हम लोग पूछना जरूरी है, ये आपसी सौहार्द है, ये एक सम्मान है कि हम उसको जा रहे हैं तो उसको बता के जा रहे हैं। इसमें अलर्ट आ रहा है कि मीटिंग फिनिश होने वाली है। जी, आप धन्यवाद ज्ञापन करें। आप धन्यवाद ज्ञापन करें, फिर हम बात करते रहेंगे। तो ये नाज सर तो जुड़े नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं? आभासी रूप से सर का बहुत धन्यवाद करते हैं मंच की स्थापना के लिए। मैं धन्यवाद आज की इस गोष्ठी के लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और नाज सर को धन्यवाद देती हूँ। उनका आशीर्वाद से ये मंच सजे हुए हैं हम लोगों के, हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने मन के भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। बस स्मृति की पहली मंच है इसलिए जुड़ी। बहुत अच्छी गोष्ठी भी रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए मैं जुड़ी, पहली गोष्ठी है, मुझे लगा मुझे जुड़ना चाहिए। जी जी, स्मृति जी, अब आप याद रखिएगा, जब आपकी स्वर्ण जयंती होगी ना तो हम सबके नाम आने चाहिए। अरसे के बाद देखा। धन्यवाद। और ये कमबैक आपकी मंच पर हुआ स्मृति जी।
बिल्कुल सही। 2 महीने पहले से पूछ रही हूँ अनुपम जी आप कब वापस आएंगे और कब गोष्ठी होगी, अभी समय नहीं निकाल पा रही थी। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, हाँ, बस चाहने वही से चल मिल रहा जाता है। जी। आपने चाहा अभी मिल गया। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद सभी सभी को को। धन्यवाद। बहुत